राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी करवा चौथ की कहानी है जो हर सुहागिन को सुननी चाहिए। कहानी स्किप ना करें, पूरी सुने और कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो भी स्त्री करवा चौथ का व्रत करती है उसको शेयर करें। एक समय की बात है, किसी साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकार की सभी बहुओं, पत्नी, बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब साहूकार के बेटे भोजन करने बैठे तो अपनी बहन को खाना खाने को कहने लगे। बहन बोली, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद को आने दे, बाद में भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। वह अपनी बहन को भूख से व्याकुल नहीं देख पाए तो उन्होंने नगर के पास एक पहाड़ी पर दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख दिया और अपनी बहन से बोले, देखो बहन, चांद निकल आया, अब तुम अपना व्रत खोल सकती हो। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों से कहने लगी, भाभी चांद निकल आया, चलो अर्घ देकर भोजन करते हैं। यह सुन भाभियाँ बोली, भाई साहब, यह तो आपका चांद निकला है, हमारा चांद निकलने में अभी समय है। भूख से व्याकुल वह चांद को अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही पहला निवाला मुंह में लिया उसमें बाल निकल आया और तीसरा निवाला खाने ही वाली थी कि ससुराल से बुलावा आ गया। पति बीमार है, जैसे ही हाल में हो तुरंत ससुराल में आ जाओ। उसे विदा करने के लिए माँ जैसे ही बक्से से कपड़े निकालने लगी तो काले और सफ़ेद कपड़े निकले लगे। वह माँ से बोली, तुम यह सब रहने दो। माँ घबराकर बेटी से बोली, बेटी रास्ते में जो भी छोटा बड़ा मिले सब पर पैर छूते जाना और जो कोई भी सुहागन होने का आशीर्वाद दे वही अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। वह बोली, ठीक है माँ, और फिर वह अपने ससुराल चल दी। रास्ते में जो भी मिलता वह उन सब के पांव छूती गई। सब ने सुखी रहो, खुश रहो, पीहर का सुख देखो, यही आशीर्वाद दिया। ऐसे ही वह अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल के आंगन में छोटी ननद खेल रही थी। जब उसके पैर छुए तो उसने आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती भव रहो, पुत्रवती हो। यह सुनते ही उसने अपने पल्ले पर गांठ बांध ली और अंदर गई तो देखा कि उसके पति का शव रखा है। उसे ले जाने की तैयारी हो रही है। वह बहुत रोई। जैसे ही उसके पति शव को ले जाने लगे वह रोती हुई बोली, मैं इन्हें कहीं नहीं ले जाने दूंगी। जब कोई नहीं माना तो वह बोली, मैं साथ में चलूंगी। जब वह नहीं मानी तो सब बोले, चलो साथ में। सबके साथ वह शमशान में चली गई। अंत में अंतिम संस्कार का समय हुआ तो वह बोली, मैं इन्हें जलाने नहीं दूंगी। सब बोले, पहले तो पति खो दिया, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही हो। वह नहीं मानी, अपने पति को लेकर बैठ गई। थक हार के सबने निर्णय लिया, इसे यहीं रहने दो, एक झोपड़ी बनवा दो। वह उसमें अपनी पति को लेकर रहने लगी। अपने पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। दिन में 2 बार उसकी छोटी ननद खाना देने आती थी। वह हर चौथ का व्रत करती, चांद को अर्घ देती और जब चौथ माता आती और कहती, करवा ले भाई, करवा ले, भाइयों की प्यारी बहन करवा ले, घनी बुखारी करवो ले, तो वह चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती। पर उसने कहा, हमसे बड़ी चौथ माता आएगी, उनसे अपने पति के प्राण मांगना। एक एक करके सभी चौथ माता आई और सभी यह कहकर चली गई। अश्विन की चौथ माता बोली, तुमसे कार्तिक की बड़ी चौथ माता नाराज है, वह तेरा सुहाग लौटाएगी। तू उनके पैर छोड़ना और 16 श्रृंगार का सामान तैयार कर लेना। जब कार्तिक की बड़ी चौथ करवा चौथ आई तो उसने अपनी छोटी ननद से सुहाग का 16 श्रृंगार सारा सामान मंगवाया और करवे भी मंगवाए।
जब सास को पता चला तो वह बोली, पागल हो गई है, वह जो मांगते हैं वह दे दे। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा, चांद को अर्घ दिया और ज्योति करी। जब चौथ माता प्रकट हुई तो वह बोली, करवो ले भाई करवो ले, भाइयों की प्यारी करवो ले, दिन में चांद उगाने वाली करवो ले, घनी बुकारी करवो ले। उसने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और बोली, माता मेरे सुहाग को वापस करो। चौथ माता बोली, तू तो बड़ी भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, तो सुहाग का तुम्हारे लिए क्या काम। तब वह बोली, नहीं माता, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करती। उसने एक एक करके चौथ माता को सुहाग का सारा सामान दे दिया। चौथ माता ने अपने आँखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी, मांग से सिंदूर निकाला और उस करवे में घोलकर छोटी अंगुली से छींटा दिया, जिससे उसका पति जीवित हो गया। और चौथ माता जाते जाते उसकी झोंपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोंपड़ी महल बन गई। जब ननद खाना लेकर आई तो देखा कि भाभी झोंपड़ी की जगह महल में खड़ा है। वह ननद को देखते ही वह दौड़ी दौड़ी उसके पास आई और बोली, देखो भाई साहब, आपके भाई वापस आ गए हैं। घर जाओ और सासू जी से कहो हमें गाजे बाजे से लेने आए। छोटी ननद दौड़ी दौड़ी अपनी माँ के पास गई और बोली कि माँ, भाई जिंदा हो गए हैं। माँ बोली, भाभी के साथ साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। वह बोली, नहीं माँ, मैंने देखा है, भाई सच में जिंदा हो गए हैं। सभी घरवाले गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुँचे। जिंदा देखकर सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी। बहू बोली, माताजी देखिए, आपके बेटे जिंदा हो गए। सास बोली, बहू मैंने तो इसे 1 साल ही बेच दिया था, यह तो तेरे भाग्य से वापस आया है। हे चौथ माता, जैसी कृपया साहूकार की बेटी पर करी, वैसी ही इस कहानी को सुनने, कहते हुंकारा भरते सब पर कृपया करना, सबको अमर सुहाग देना। जय चौथ माता। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।